श्रोता द्वारा साझा किए गए स्रोतों में आपका स्वागत है। आज हम YouTube पर सफलता से जुड़े कुछ बहुत ही सीधे से दिखने वाले लेकिन अक्सर पूछे जाने वाले सवालों की थोड़ी गहराई में जाएंगे। जी। हमारे पास जो सामग्री है आज वो बहुत ही संक्षिप्त है, एकदम छोटी सी। इसमें मुख्य रूप से दो सवाल है। हाँ। पहला, YouTube शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें, मतलब शॉर्ट्स को वायरल कैसे करें। और दूसरा, YouTube अकाउंट फुल मोनेटाइजेशन कैसे करें, यानी चैनल का फुल मोनेटाइजेशन कैसे करें। और साथ में एक सीधा सा आग्रह भी है, हमारी चैनल को सब करना। बिल्कुल सीधा कॉल टू एक्शन। हाँ, तो आज हमारी चर्चा का मकसद है कि ये जो साधारण से दिखने वाले सवाल हैं, इनके पीछे की उत्सुकता क्या है, आकांक्षाएं क्या है, और एक YouTube क्रिएटर के सफर की असलियत क्या है। सही कहा। ये छोटे सवाल असल में काफी बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सवाल भले ही चंद शब्दों के हों, लेकिन जैसा आपने कहा, ये आज के डिजिटल कंटेंट की दुनिया की नब्ज पकड़ते हैं। हम्म। ये उन लाखों, शायद करोड़ों क्रिएटर्स की उम्मीद है और जो चुनौतियां हैं, उनका कहीं ना कहीं एक आईना है, जो इस प्लेटफॉर्म पर पहचान बनाना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं। हाँ, तो इनकी सादगी में ही इनकी गंभीरता छिपी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। YouTube शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें, शॉर्ट्स को वायरल कैसे करें। ये वायरल शब्द तो आजकल जैसे क्रिएटर्स के लिए एक क्या कहते हैं, मंत्र जैसा बन गया है, हाँ हाँ, बिल्कुल। खासकर शॉर्ट्स के साथ। हाँ, और इसमें वायरल शब्द पर जोर देना जरूरी है। ये सिर्फ ये नहीं कि ज्यादा व्यूज मिल जाएं। हाँ। ये एक तरह की बहुत तेज, मतलब रातों रात एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने की इच्छा है। अच्छा। और शॉर्ट्स का जिक्र इसे और अहम, रेलेवेंट बना देता है, क्योंकि शॉर्ट्स यूट्यूब का वो फॉर्मेट है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, आजकल सब स्क्रॉल ही कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसने कंटेंट देखने का तरीका भी बदल दिया है। ये छोटे, जल्दी से देखे जाने वाले वीडियोस को एल्गोरिदम भी अक्सर ज्यादा पुश करता है, अगर वो शुरुआत में अच्छा परफॉर्म करे। तो ये सिर्फ लोगों तक पहुंचने की बात नहीं है, इसमें प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है उसकी समझ भी दिखती है। निश्चित रूप से ये वायरल होने की जो चाहत है, वो एल्गोरिदम की उस समझ को भी दर्शाती है, जहां वो शुरुआती रफ्तार, जिसे वेलोसिटी कहते हैं, हाँ हाँ। उसको अक्सर कंटेंट के लंबे समय तक दिखने की कुंजी माना जाता है। अच्छा। और ये आज की जो अटेंशन इकोनॉमी है, हाँ। मतलब ध्यान खींचने की जो होड़ है, उसमें टिके रहने का जो भारी दबाव है, उसको भी दिखाता है। रोज लाखों वीडियोस आ रहे हैं, सही बात है। तो उसमें अलग कैसे दिखें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और वायरल होना उस चुनौती को पार करने का सबसे तेज तरीका समझा जाता है। लेकिन क्या इसका कोई मतलब कोई फिक्स्ड तरीका है, कोई फॉर्मूला है? ये कैसे करें वाला सवाल तो एक समाधान ढूंढ रहा है। देखिए, वायरल होने का कोई एक पक्का गारंटी वाला फॉर्मूला तो नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वरना तो सब कर लेते। हाँ, बिल्कुल। अगर होता तो हर कोई वायरल हो रहा होता। लेकिन हाँ, क्रिएटर्स कुछ रणनीतियों पर जरूर ध्यान देते हैं। जैसे जो ऑडियो ट्रेंड कर रहा है उसका इस्तेमाल करना, वीडियो के बिल्कुल शुरू में कोई मजबूत हुक देना ताकि लोग एकदम से स्वाइप ना कर दें, अच्छा। कहानी कहने का कोई दिलचस्प तरीका, और सबसे जरूरी, दर्शक को वीडियो पर देर तक टिकाए रखना, मतलब व्यूअर रिटेंशन। हम्म। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, वो इन इशारों को पकड़ता है कि लोग कंटेंट में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। पर हाँ, इसमें ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, टाइमिंग क्या है, और थोड़ी किस्मत भी। पूछने वाली बात है कि क्या ये जो वायरल होने की धुन है, ये कभी-कभी क्रिएटर्स को बस ट्रेंड के पीछे भागने पर मजबूर नहीं करती? बिल्कुल। मतलब शायद कंटेंट की क्वालिटी पर असर पड़ता हो? ये एक बहुत बहुत जायज सवाल है। बिल्कुल। जब फोकस सिर्फ वायरल होने पर हो जाता है, तो कई बार ओरिजिनलिटी या जो गहराई होती है कंटेंट में, वो पीछे छूट सकती है। क्रिएटर्स को लग सकता है कि भाई जो चल रहा है वही बनाना पड़ेगा, चाहे वो उनके अपने स्टाइल या टॉपिक से मेल खाता हो या ना हो। हाँ। ये एक बैलेंस बनाने वाली बात है। ट्रेंड्स का फायदा भी उठाना है और अपनी आवाज भी बनाए रखनी है। और ये भी ध्यान रखना होता है कि शॉर्ट्स पर मिली वायरल सफलता जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे लॉयल सब्सक्राइबर बेस में बदल जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। शॉर्ट्स पर लाखों व्यूज आ गए मान लीजिए, पर क्या वो दर्शक आपके लंबे वीडियो देखने आएंगे या चैनल सब्सक्राइब करेंगे? यही तो चुनौती है। शॉर्ट्स अक्सर एक बहुत बड़ी लेकिन शायद थोड़ी कम समर्पित ऑडियंस तक पहुंचते हैं। वो चैनल डिस्कवरी के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, मतलब नए लोगों को पता चलता है कि आप हैं। अच्छा। लेकिन उन वन टाइम व्यूअर्स को रेगुलर व्यूअर्स या सब्सक्राइबर में बदलना, वो एक अलग कला है। उसके लिए शॉर्ट्स के साथ साथ एक अच्छी वैल्यू देने वाली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट स्ट्रेटजी भी चाहिए होती है। मतलब शॉर्ट्स दरवाजा खोल सकते हैं, हाँ, लेकिन अंदर बिठाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। अंदर लाकर बिठाना क्रिएटर का अगला काम है। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं। YouTube का फुल मोनेटाइजेशन कैसे करें?
चैनल का पूर्ण मुद्रीकरण, ये पूर्ण शब्द थोड़ा ध्यान खींचता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये पूर्ण मुद्रीकरण शब्द वाकई दिलचस्प है और सोचने पर मजबूर करता है। मेरे विचार से ये सिर्फ YouTube पार्टनर प्रोग्राम यानी YPP से जो एड से कमाई होती है, हाँ, एडसेंस वाली। हाँ, एडसेंस रेवेन्यू उससे कहीं ज्यादा की तरफ इशारा कर रहा है। YPP तो पहला कदम है और सबसे आम भी, जिसके लिए वो शर्तें होती हैं 1000 सब्सक्राइबर और पिछले 12 महीनों में 4000 घंटे वॉच टाइम। हाँ, यहाँ